24। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती हो तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती हो तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो इसमें समय और चाल में हर बार वो बताया गया है, ठीक है, कंडीशन। तो समय और चाल को हम मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटा, और लगा समय क्या हो जाएगा, y घंटे। अब दिया है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती हो। यदि रेल, पहले यहाँ से हमें इसकी दूरी निकाल देना है, दूरी क्या होगी, ठीक है। तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, चाल हमारा कितना है, x है, और समय y, ये गुणा होने पर xy हो जाएगा। अब यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो, अधिक तेज चलती हो। जब ये अधिक चलेगी तो इसकी नई चाल क्या हो जाएगी, नई चाल पहले कितनी थी, यक्स थी, इस पे 10 बढ़ जाएगी तो यक्स प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको समय भी जो लग रहा है, नया समय, वो कितना लग रहा है, पहले से 2 घंटे कम। पहले वाई लग रहा था, इस पे 2 घंटे कम हो जाएगा। अब देखो दूरी तो हमारी घटेगी बढ़ेगी है नहीं, दूरी वही रहेगी, ठीक है। तो दूरी बराबर फिर सूत्र लगाएंगे, चाल गुणे समय। चाल कितना हो गया, यक्स प्लस 10, और समय कितना हो गया, वाई माइनस 2। और दूरी पहले हम कितना निकाले हैं, एक्स वाई, ठीक है। अब यक्स का इसमें गुणा करेंगे, यक्स में वाई से, तो यक्स वाई, यक्स का 2 में करेंगे तो 2x प्लस 10 में वाई से करेंगे 10y, फिर 10 में 2 से करेंगे 10 दूना 20। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 2x इधर आ जाएगा, प्लस का, ये प्लस का 10 है इधर आ जाएगा, माइनस का उधर बचा क्या हमारे पास, माइनस 20। 2 कामन ले लेते हैं, यक्स माइनस 2 पंचे 10, ये गुणे में है इधर आ जाएगा, तो माइनस 20/2, 2 एक कम 2, 2 दाहम 20। तो यक्स माइनस 5y बराबर माइनस 10, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब उसमें क्या दिया है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती हो, ठीक, तो इसकी नई चाल क्या होगी, नई चाल पहले यक्स थी, इससे 10 किलोमीटर कम चलेगी तो यक्स माइनस 10। तो इसको समय क्या लग रहा है, जो नया समय है वो हमारा क्या कर रहा है, 3 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है। तो पहले वाई लग रहा था, अब इससे 3 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा दूरी निकाल लेंगे, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। चाल कितना है, यक्स माइनस 10, और समय कितना लग रहा है, वाई प्लस 3। देखो दूरी, दूरी हम निकाल चुके हैं, हमारे पास दूरी कितनी है, एक्स वाई, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, यक्स में वाई से यक्स वाई हो जाएगा, फिर यक्स में 3 से करेंगे 3x,
फिर -10 का 10y, फिर 10 तिहाई 30। तो यक्स वाई से यक्स वाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये -30 है, जब इधर ले आ लेंगे तो +30। तो पहले इसे लिख लेते हैं, 3x -10y, और ये बराबर के उधर जब आ जाएगा तो +30। समीकरण सेकंड। अब यहाँ क्या है, यक्स है, यहाँ पर 3x है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा। लिखना है समीकरण 1 में 3 से गुणा करके क्या करेंगे, समीकरण सेकंड से घटाने पर घटाएंगे, पहले गुणा करेंगे। 3 में x से 3x, 3 पचे 15y, फिर 3 दहम 30, ऐसे 3x -10y बराबर 30। माइनस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस घटेगा, 15 में से 10 गया, -5y, और माइनस माइनस जुड़ जाएगा 60। माइनस माइनस प्लस, ये गुणे में है, इधर आ जाएगा, 5 एकम 5, 12 पंचे, तो y का मान क्या आ गया, 12। अब y का मान उठा के समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे यक्स -5 गुणते y के स्थान पे 12, फिर माइनस का बराबर दिया है -10, गुणा करेंगे 12 पंचे 60, -10, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का घटा लेंगे, 60 में 10 चला जाएगा 50। तो हमें दूरी निकालना है, दूरी बराबर क्या है, चाल गुणे समय, मतलब यक्स, यक्स का मान आया है हमारे पास 50, और दूरी कितना है, समय, समय कितना, वाई, वाई का मान आया है, तो 12 पंचे का मतलब 600 किलोमीटर। ठीक, नोट कर ली। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक, जिससे A B C D ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक, और इसमें मान दिए गए हैं 4y + 20, और इस पे दिया हुआ है 3y - 5, 3y - 5, फिर दिया हुआ -4, फिर ये दिया हुआ है -7x + 5। लिखना है, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180। तो A और C सामने सामने है ना, तो कोण A + कोण C बराबर कितना होगा, 180। कोण A का मान कितना आया है, 4y + 20, अब C का मान कितना है, -4x है ना, बराबर 180, प्लस का है उधर चला जाएगा, तो 4y - 4x बराबर 180, और ये माइनस का इधर आ जाएगा 20, यहाँ 4 कॉमन हो जाएगा, y - x ये घट जाएगा 160, गुणे में है, इधर आ जाएगा
बटे में कट जाएगा, 4 चौक 16, 40 आएगा तो y माइनस यक्स बराबर 40। समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा सामने सामने कौन है, b और d। तो लिखेंगे कोण b प्लस कोण d बराबर 180। क्यों, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, b का मान है 3y माइनस 5, 3 है। ठीक है, प्लस डी का है माइनस का 7x, माइनस 7x प्लस 5 बराबर 180। तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 3y माइनस 7x बराबर 180, ये बन गया सेकेंड। y वाला सेम कर लेते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से गुणा। समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण किसमें, सेकंड से घटाने पर। ठीक, करते हैं 3 में y से 3y, 3 में x से 3x बराबर 3 में 40 से 40 से आई 120। फिर ये 3y माइनस का 7x बराबर 180 घटाने पर ये हो जाएगा, 7 में 3 जाएगा 4, फिर 180 में से 20 जाएगा, माइनस का 60 आएगा। ये बड़ा है ना, ये गुणे में इधर आ जाएगा बटे में, तो कट जाएगा 15 चौको। यक्स का मान क्या आ गया यहाँ पर हमारा, यक्स बराबर माइनस 15 आया। ठीक है, अब यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर y माइनस एक्स के स्थान पे कितना है, माइनस 15 बराबर कितना दिया गया है, 40। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 15 उधर जाएगा, घटा देंगे 25। दोनों का मान आ गया है। अब हमें वो बताना है कौन कि ए बराबर कितना है। ठीक है, ए बराबर यहाँ है 4y प्लस 20, तो 4 गुणते y का मान कितना आया है, 25 और प्लस 20, 25 चौको 100 और प्लस 20 कितना हो जाएगा, 100। ए आ गया। अब हमें बी निकालना है। बी बराबर कितना है, 3y माइनस का 5, तो 3 गुणते y का मान 25 और माइनस 5, 25 से आई 75, 75 में से 5 जाएगा 70। ठीक, कोण सी कितना है हमारा, माइनस 4x, माइनस 4x, तो माइनस 4 गुणते यक्स की वैल्यू कितना आई है, माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस 15 चौको 60। अब कोण डी निकालना है। डी में क्या है, माइनस 7x प्लस 5, माइनस 7 गुणते यक्स का मान माइनस 15 प्लस 5, माइनस माइनस प्लस 15 सत्ते 105 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 110। ये सभी के मान आ गए। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो दो पंक्तियां अधिक बनती। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले मान लेना है माना पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या कितनी है,
यक्स और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी कितने हैं, वो भी वाई। ठीक, पंक्तियों की संख्या यक्स है और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी वाई। ठीक है, अब कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी, कुल पंक्तियां यक्स हैं, एक पंक्ति में वाई खड़े हो रहे हैं, तो कुल विद्यार्थी एक्स वाई हो जाएंगे। ठीक, अब बोला जा रहा है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक तो एक पंक्ति कम। ठीक, कुल विद्यार्थी तो हमारे पास वही है। ठीक है, कुल विद्यार्थी जो हैं वो हमारे पास वही हैं। ठीक, पंक्ति में पंक्ति हम कितनी माने हैं, यक्स। ठीक है, पंक्ति में 3 विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। पंक्ति में विद्यार्थी 3 कम हो रहे हैं, मतलब वाई पहले थे, इसमें से 3 कम हो गए। ठीक है, और एक पंक्ति कम हो रही है। पंक्ति पहले कितनी थी, यक्स थी, इसमें से एक पंक्ति कम हो जा रही है। और कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं, एक्स वाई। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, वाई में एक्स से, वाई एक्स या एक्स वाई, वाई में 1 से करेंगे तो वाई हो गया। अब -3 का करेंगे, 3 में एक्स से 3 एक्स, माइनस माइनस प्लस, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 3 एक्स इधर आ जाएगा, प्लस का ये प्लस का है, माइनस का इधर आ जाएगा, उधर बचा क्या है 1। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब ये प्रथम शर्त पे था। ठीक है, प्रथम शर्त। अब यहाँ से द्वितीय शर्त। अब क्या बोल रहा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम, पंक्ति में 3 विद्यार्थी यहाँ पर अधिक एक में बोला था ना, यदि 3 विद्यार्थी अधिक, अधिक का मतलब होता है जोड़ का चिन्ह। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ, 3 विद्यार्थी अधिक तो ये जोड़ होगा, जब ये जोड़ होगा तो ये जो माइनस हुआ था ये प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस, तो ये जो प्लस का 3 एक्स इधर आ जाएगा, माइनस का ये जो माइनस प्लस का 1 था ये माइनस, ये समीकरण बनेगा। ठीक है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम, 3 विद्यार्थी कम, जब यहाँ कम देखे तब यहाँ का दिमाग में चढ़ा, तो पंक्तियां 2 अधिक बनती, तो पंक्तियां 2 अधिक, कुल विद्यार्थी जितना पहले थे उतने ही रहेंगे। ठीक है, कुल विद्यार्थी, पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो रहे हैं, पहले विद्यार्थी वाई थे। ठीक है, इसमें 3 कम हो रहे हैं तो वाई माइनस 3, और पंक्तियां कितनी यक्स थी, इससे 2 बढ़ रही हैं, इसका मतलब यक्स प्लस 2। कुल विद्यार्थी कितने, एक्स वाई, वाई में एक्स से करेंगे तो एक्स वाई, वाई में 2 से करेंगे तो 2 वाई, 3 में एक्स से करेंगे 3 एक्स, 3 दूना 6। ये क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, ये माइनस का 3 एक्स इधर आ जाएगा, प्लस का 2 वाई इधर आएगा, उधर बचा माइनस का 6। समीकरण नंबर सेकेंड। अब समीकरण बन गए हैं, इसे हम आगे हल कर लेते हैं। माइनस है प्लस है, दोनों में सेम सेम है, इसका मतलब सीधे जोड़ देना है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ते हैं, -3 एक्स प्लस वाई बराबर -1, 3 एक्स माइनस 2 वाई बराबर -6। ये कट जाएगा, ये घटेगा तो क्या आएगा, माइनस का वाई, और ये जुड़ के क्या हो जाएगा, -7 माइनस माइनस प्लस। अब वाई का मान उठा के समीकरण 1 में वाई का मान
समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं -3x प्लस वाई के स्थान पे कितना रखना है 7 बराबर माइनस का 1। ये प्लस का 7 है इधर जाएगा माइनस का। माइनस का 3x ये -1 ये प्लस का 7 उधर जाएगा माइनस का, तो जुड़ के कितना हो जाएगा -8। वाई में x से होगा xy, वाई में से -3x 3 एकन्नम 3 थोड़ी थोड़ी गलती है। 3 एकन्नम 3 होगा, यहाँ 1 लिखा था ना। ये यहाँ पर -3, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम जब रखेंगे तो इसके स्थान पे हमें 9 रखना। ये यहाँ पर 3 है, इसे 3 रखेंगे और ये 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसमें। ये गुणे इधर आ जाएगा बटे में, 3 एकम 3 3 चौको 12 तो x बराबर 4। हमें कुल विद्यार्थी बताना है, कुल विद्यार्थी कितने हैं x y। x का मान कितना आया है 4 और y का मान कितना आया है 9, तो 9 चौको 36, ये इसके आंसर।